गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को बीकॉम फाइनल ईयर और जो एमकॉम प्राइवेट में पढ़ रहे हैं उन छात्रों के लिए एनुअल एग्जाम में प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग में जो प्रश्न 2023-24 में बनने की संभावनाएं हैं उस पर चर्चा करने के लिए मैं आया हूं। आज मैं इन दो विषयों के बारे में आपको अवगत करा देता हूं। इसकी तैयारी आप अच्छे से कर लीजिए तो आने वाला आपका एग्जाम बहुत अच्छे से बीत जाएगा, ये हमारा आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। यहाँ पे मैं अंग्रेजी माध्यम के छात्रों से कहना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं इसको जो है हिंदी में केवल लिखा हूँ, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं अंग्रेजी में डील कर दे रहा हूँ। आप वहां से उसको समझ करके उन प्रश्नों को आप टिक कर लीजिए, उसको आप लिख लीजिए, लिख करके आप तैयारी करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज स्टार्टिंग करते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग से। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग में यूनिट वाइज क्या प्रश्न बनना है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला यूनिट का पहला क्वेश्चन जो बनने वाला है, अंतरराष्ट्रीय विपणन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल मार्केटिंग? इसके महत्व एवं आवश्यकताओं को बताइए। एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस एंड नीड। सेकंड है, अंतरराष्ट्रीय विपणन से आप क्या समझते हैं? घरेलू विपणन बनाम अंतरराष्ट्रीय विपणन की विस्तार से चर्चा कीजिए। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इंटरनेशनल मार्केटिंग? एक्सप्लेन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग। थर्ड क्वेश्चन है इसका, अंतरराष्ट्रीय विपणन पर्यावरण किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनेशनल इन्वायरमेंट? इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट। अंतरराष्ट्रीय वातावरण के घटकों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट। सेकेंड यूनिट से जहां प्रश्न बनना चालू होगा, विदेशी व्यापार की पहचान, चयन एवं प्रवेश के विभिन्न ढंगों की विवेचना कीजिए। आइडेंटिफिकेशन, सिलेक्शन एंड इंटर इन फॉरेन ट्रेड या फॉरेन मार्केट। एक्सप्लेन इस वेरियस मेथड। सेकेंड है, अंतरराष्ट्रीय मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है? हाउ डिटरमाइन इंटरनेशनल प्राइस। इसको प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं? व्हाट इज फैक्टर अफेक्टिंग इंटरनेशनल प्राइसिंग। ये हो गया। वस्तु अनुकूलन रणनीति को समझाइए। प्रोडक्ट पॉलिसी, वस्तु अनुकूलन रणनीति को समझाइए। प्रोडक्ट जो है पॉलिसी है, वे कौन कौन से तत्व है जिन्हें सही वस्तु अनुकूलन रणनीति का चुनाव करते समय ध्यान में रखा जाता है? फैक्टर हुज, वे कौन कौन से तत्व हैं जिन्हें सही वस्तु अनुकूलन रणनीति का चुनाव करते समय ध्यान में रखा जाता है? इसमें उस फैक्टर के बारे में बताना है जो हम फेवरेबल पॉलिसी बनाते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं, उसमें हमको क्या करना है, माइंड में रखना है। इस चीज को यहाँ पे बताया गया है। तीसरा यूनिट का जो क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले एवं प्रदर्शनियों का क्या अर्थ है? व्हाट इज मीन बाय इंटरनेशनल बिजनेस, जो फेयर्स एंड इंटरनेशनल बिजनेस कर लीजिए, इंटरनेशनल बिजनेस फेयर्स कर लीजिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला और प्रदर्शनियां। ठीक। उसके बाद दूसरा है, उत्पाद प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय प्रोडक्ट प्रमोशन। अंतरराष्ट्रीय उत्पाद प्रवर्तन के विभिन्न तरीकों का व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन वेरियस मेथड ऑफ इंटरनेशनल प्रोडक्ट प्रमोशन। इसमें तीसरा क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विक्रय से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय पर्सनल सेलिंग। इसके लाभ और हानियों की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन इट्स मेरिट एंड डिमेरिट। एक सफल विक्रयकर्ता के आवश्यक गुणों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन क्वालिटी ऑफ ए गुड सेल्समैन। यूनिट 4 है, अंतरराष्ट्रीय विपणन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विपणन
वितरण वाहिकाओं के प्रकार एवं महत्व को बताइए। इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स, ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन है विदेशी विक्रय प्रतिनिधियों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है तथा विदेशी विक्रय प्रतिनिधि के साथ समझौते में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए। हाउ डिटरमाइन फॉरेन सेल्स एजेंट, what things in agreement to select foreign sales representative, ये बताना है। विदेशी विक्रय एजेंट के चयन व नियुक्तियों पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। विदेशी विक्रय एजेंट के चयन एवं नियुक्तियों पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। Write a note on foreign sales agent of selection and staffing, ये कर लीजिए। यूनिट 5 जो है, यूनिट 5 में भारत की आयात निर्यात पॉलिसी की समीक्षा कीजिए। एक्सप्लेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। दूसरा, निर्यात बाजार की महत्वपूर्ण अवस्थाओं की प्रक्रिया को संक्षिप्त रूप में बताइए। एक्सपोर्ट जो मार्केट है, एक्सपोर्ट मार्केट स्टेजेस एंड प्रोसीजर, इसको क्या करना है, बताना है। इस प्रक्रिया में कौन कौन से प्रलेख होते हैं, नेसेसरी डॉक्यूमेंट ऑफ दिस प्रोसीजर। टिप्पणी लिखना, शॉर्ट नोट, क्या क्या, जहाजी बिल्टी जिसको बोलते हैं बिल्स ऑफ लैंडिंग, साख पत्र, लेटर ऑफ क्रेडिट, विदेशी विनिमय बिल, फॉरेन एक्सचेंज बिल, ये आपका इंटरनेशनल मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग की। तो प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग में यूनिट वाइज देख लेते हैं कौन कौन से यूनिट में कौन कौन से प्रश्न पढ़ रहे हैं। तो पहला यूनिट की बात करते हैं, विपणन को परिभाषित कीजिए। डिफाइन मार्केटिंग, इसके प्रकृति और क्षेत्र का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड स्कोप। दूसरा है विपणन मिश्रण का अर्थ बताइए। एक्सप्लेन या मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मिक्स तथा इसको निर्धारित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। फैक्टर डिटरमाइन मार्केटिंग मिक्स, इसको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है विपणन पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्केटिंग एनवायरनमेंट। आंतरिक और बाह्य पर्यावरण की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यूनिट 2 जो है, इसमें बाजार विभक्तिकरण से आपका क्या आशा है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्केट सेगमेंटेशन, इसके उद्देश्य और आधारों को बताइए। एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड बेसिस ऑफ अ मार्केट सेगमेंटेशन। उपभोक्ता व्यवहार से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले विभिन्न घटकों की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक, ये आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद उपभोक्ता व्यवहार क्या है, व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर, इसके विभिन्न सिद्धांतों या मॉडल की समझाइए। एक्सप्लेन इस वेरियस प्रिंसिपल और मॉडल, ये आपका यूनिट 2 का क्वेश्चन है। यूनिट 3 में उत्पाद जीवन चक्र से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इसके विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करिए। एक्सप्लेन इट्स वेरियस स्टेजेस। ये मूल्य निर्धारण क्या है, व्हाट इज प्रोसीजर ऑफ प्राइसिंग प्रोसीजर। एक नई कंपनी द्वारा मूल्य नीति बनाते समय किन किन घटकों को ध्यान में रखना चाहिए। एक नई कंपनी द्वारा इन अ न्यू फर्म हाउ विच फैक्टर केप्ट इन माइंड टू डिटरमाइन प्राइस पॉलिसी, ये आपका अगला क्वेश्चन है। तीसरा है ब्रांडिंग से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रांडिंग, ब्रांडिंग के महत्व को बताइए। एक्सप्लेन या डिटरमाइन इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग, ये हो गया आपका तीसरा यूनिट। चौथा यूनिट से क्वेश्चन जो बन रहा है, वितरण वाहिकाओं से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन,
वितरण वाहिकाओं के कार्यों को समझाइए। एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा है परिवहन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू मीन बाय ट्रांसपोर्टेशन। परिवहन के विभिन्न माध्यमों को बताइए। एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद तीसरा है बड़े पैमाने पर फुटकर व्यवसाय से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रिटेल ट्रेडिंग ऑन लार्ज स्केल। फुटकर व्यापार करने वाले मध्यस्थों का वर्णन करिए। एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ रिटेलर। ये हो गया यूनिट 5। यूनिट 5 में विज्ञापन पर किया गया व्यय विनियोग है, बर्बादी नहीं। एक स्टेटमेंट है, एडवर्टीजमेंट इज अ इन्वेस्टमेंट नॉट अ वेस्ट, ये करके इन्वर्टेड कॉमा में आएगा, इसको बताना है, इस कथन को समझाइए, उसको बताना है कि ये विनियोग है कि नहीं है। विक्रय संवर्धन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सेल्स प्रमोशन। विक्रय संवर्धन की विधियों का संक्षेप में समझाइए। एक्सप्लेन वेरियस टेक्निक ऑफ सेल्स प्रमोशन, ये बताना है। लास्ट क्वेश्चन, सफल विक्रयकर्ता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। अ गुड सेल्समैन बॉर्न नॉट मेड, ये करके एक स्टेटमेंट आएगा, इसका आलोचनात्मक परीक्षण करना, क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना है। तो ये कुछ आपके सामने कुछ प्रश्न हैं जिनको आप तैयारी कर लेते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो एग्जाम है वो काफी अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना है कि जो पेज का जो हमारा लिमिट होता है वो अनलिमिटेड कर सकते हैं। अनलिमिटेड मतलब जैसे हम पहले जो 11वीं 12वीं की बात करते हैं तो वो छोटा छोटा लाइन लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको लाइन छोटा छोटा नहीं लिखना है, आपको कम से कम 10 पेज 8 पेज 10 पेज तो जरूर लिखना है ताकि आपको नंबर मिले। और ऐसा भी नहीं कि बहुत लिखने के लिए बोले तो सब तो लिखने के लिए बोलेगा कि इतना गैप छोड़ छोड़ के लिखना, नहीं, आप सिस्टमेटिक लिखिए, थोड़ा सा उसको एलोबरेट करके लिखना चालू करिए, तब आपको अच्छा नंबर मिलेगा। धन्यवाद।